आमीन। बर वक्त क्या करेगा? भेजेगा। मैं जब सुबह आकर बैठा और जब मैं उठा ही था तो बारिश मुसलसल हो रही थी। मुझे वो वक्त याद आ रहा था, हम फील्ड अपॉइंटमेंट के लिए इस्लामाबाद में थे, हंसा कॉलोनी में थे, और वहाँ पर सुबह 5 बजे शायद 6 बजे मॉर्निंग की इबादत होती थी। और जब हम वहाँ पर थे तो हमें ये जिम्मेदारी दी गई, और एक सुबह हम जब उठे तो नहीं उठाया ही जाता था, और उठाया गया और पहुँचे वहाँ पर खुदा के घर में, और बारिश इस कदर तेज़ थी। और क्योंकि हम उस वक्त कराची से नए नए वहाँ पर गए और बारिश और इस तरह के तजर्बात ज़रा कम ही होते हैं, और जब सुबह सुबह हमने उठकर देखा तो बहुत खूबसूरत मंजर था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। और जब मैंने निगाह की लोगों पर तो वहाँ पर लोग भी मौजूद थे और वो खुदा की तारीफ़ के लिए वहाँ पर मौजूद थे। और मुझे वो वक्त आज भी याद है कि किस तरह से खुदा अपनी रहमत को पानी के वसीला से, बरसात के वसीला से अपने लोगों पर क्या करता है? बरसाता है। बेशक बारिश सबके लिए खुशी का बायस शायद ना बन सके, बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी बन जाती है, क्योंकि कभी कभी उन्होंने खुद से पहले से तैयारी नहीं की होती। इसलिए जब बरसात, बारिश सोच से बढ़कर होती है तो फिर मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे ख़ानदान भी हैं, लोग भी हैं जो कहते हैं भाई साहब दुआ करें बारिश ना हो। ज़्यादा कसीर हमें ऐसी नज़र आती है जब गर्मी बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो फिर हम दुआएं करते हैं। और बारिश से मुझे याद आया, यहाँ पर देखें तो खुदा का कलाम भी बयान करता है कि वक्त पर क्या करेगा? वो भेजेगा। वक्त पर क्या करेगा? खुदा भेजेगा। किसी गांव के अंदर काफ़ी देर से बारिश नहीं हुई थी और खुदा के खादम ने कहा नेक्स्ट संडे हम सब खुदा के घर में जब आएंगे तो हम इस बात के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे शहर, हमारे गांव पर क्या करे? बारिश को भेजे, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुकी है, अनाज उस तरह से नहीं उग पा रहा, हमें बारिश की ज़रूरत है। और जब सब लोग वहाँ पर आते हैं और सब मिलकर दुआ करते हैं और ये कहा जाता है कि खुदा अगले इतवार बारिश बरसाएगा। हालेलुया। ये ईमान से हम कहते हैं, कलाम में लिखा है जो कुछ जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। तो वहां पर बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, और सब ने मिलकर दुआ की दिलो जान से कि खुदावंद अपने आसमान को हमारे मुल्क, हमारे सूबे, शहर के लिए, गांव के लिए खोल, और वक्त पर मीह को क्या कर? बरसा। और फिर जब ये इबादत ख़त्म होती है, लोग घरों में चले जाते हैं और नेक्स्ट संडे उनको फिर आना होता है और फिर से लोग वहाँ पर आते हैं। कहा क्या गया था कि अगले इतवार क्या होगी? बारिश होगी। सब लोग वहाँ पर आते हैं, कुछ कम होते, कुछ ज़्यादा हो जाते, लेकिन आते सभी हैं वहाँ पर इबादत के लिए। वहाँ पर देखते हैं तो पादी साहब देखते हैं वहाँ पर एक छोटी बच्ची मौजूद है जिसके हाथ में एक छतरी, अम्ब्रेला है, और वो पादी साहब बड़े हैरान होते हैं, उस बच्ची को फौरन ऊपर बुलाते हैं, बेटा आप छतरी क्यों लेकर आए? तो उन्होंने कहा आपने खुद कहा था कि नेक्स्ट संडे क्या होगी? बारिश होगी, और हमने दुआ की है और उसे पता है कि खुदा आज क्या करेगा? बारिश करेगा। हम कभी कभी दुआएं करते हैं लेकिन ईमान हमारा उस दुआ के साथ मुत्तफिक नहीं होता, उन बातों के साथ मुत्तफिक नहीं होता। और जब ईमान हमारा मुत्तफिक नहीं होता तो फिर असी की सानू पहले ही पता ये नहीं होना। जब आपको पहले से पता है कि नहीं होगा तो फिर आपको दुआ करने की भी जरूरत है। कलाम में लिखा है कि शक करने वाला ये ना समझे कि उसे कुछ, और दो दिला समंदर की लहर की मानी दे। और खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा
वक्त पर क्या करता है, अपने काम करता है। वो वक्त पर मींह को बरसाता है, और उसका जब वक्त आता है तो फिर हम उस बारिश को रोक नहीं सकते। हाँ, कभी कभी खुदा के सूरमा इस जमीन पर ऐसे वो गुजरे हैं जिन्होंने दुआ करके आसमान को ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। और खुदा आज अपने लोगों की दुआ पर कान लगाता है। ईमान बहुत जरूरी अमल है एक ईमानदार के लिए, और वो अगर इसका इजहार नहीं करता तो फिर जिंदगी के अंदर काम नहीं होते। एक और हवाला मेरे साथ निकालिएगा, मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 और उसकी 45वीं आयत को हम देखेंगे, जो कि मींह के मुतालिक है, बरसात के मुतालिक है, जिसे तशबीह दी गई है, और किस तरह से खुदा अपनी नेमतों बरकत को लोगों के ऊपर बरसाता है। और यूएल की किताब में उन्हें देखा कि खुदा वक्त पर अपना क्या करता है, मींह बरसाता है। और यहाँ पर खुदा उन लोगों को भी याद करता है जो उससे दूर हैं, उन्हें भी बारिश की जरूरत है। उन्होंने भी खेत खलियान में उनकी भी ऐसी जरूरतें हैं जो शायद बारिश के वसीला से ही पूरी हो सकती हैं। उनकी बेशुमार ऐसी जरूरतें हो सकती हैं जो बहुत जरूरी उनकी जिंदगी में हो। बेशक वो खुदा से दूर है, वो खुदा से प्यार नहीं करते, खुदा को इज्जत एहतराम नहीं देते, तो भी हमारा जो आसमानी बाप है उनकी भी फिक्र करता है। क्या लिखा है जी कलाम में, 45 आते 5वें बाप की मत्ती, वहां पर लिखा है, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, और रास्तबाजों और नाराजों दोनों पर मींह बरसाता है। आप इसको मींह की सूरत में समझ सकते हैं और खुदा की रूहानी बरकत के वसीला से भी समझ सकते हैं। अगर खुदा तरफदार होता, वो सिर्फ उन्हीं पर अपनी बरकत को बरसाता, उन्हीं पर भी बरसाता जो उससे प्यार करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि जमीन इतनी बड़ी ना पाती, लोग इतने बढ़ते ही ना, वो भूख प्यास काल से खत्म हो जाती। लेकिन खुदा क्या करता है, सबका ख्याल रखता है। ज़बूर 19 में याद दिलाते हैं कि खुदावंद अपनी मुट्ठी को खोलता है और तमाम जानदारों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें क्या करता है, शेर और असूदा करता है। खुदा जानता है कि दुनिया के सारे लोग मुझसे प्यार नहीं करते, तो भी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया। वो जानता है सारे बाप कहने वाले मेरी इज्जत नहीं करते, सारे खुदा के घर में आने वाले, कलीसिया में अपना हिस्सा अदा करने वाले, वो खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदा जानता है, और ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही है। खुदा यीशु मसीह जितनी बार मनादी करते थे, बहुत सारे लोग सिर्फ वहां पर इसलिए मौजूद होते थे कि वो देखे थे कि स्नान की डिया है, कर क्या रहा है, कौन सा इल्जाम इस पर लगाएं। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए वहां पर होते थे कि हमें खाना दिया जाए, वो खाने के लिए है। यूहन्ना 6 के अंदर देखे किस तरह से कहा कि आप इनके लिए कुछ करो, और इनको भेज दें, इनको आसपास जाएं और अपने लिए खाने का इंतजाम करें। खुदा यीशु मसीह जानते हैं कुछ लोग यहां पर सिर्फ इसलिए हैं, वो खानदान की तसल्ली के लिए नहीं है, वो प्रस्तिश के लिए नहीं है, बल्कि वो सिर्फ इसलिए है कि वो खुराक से शेर हो। उस वक्त भी था और आज भी है। और ये बड़ी आम सी बात है जिसे प्रैक्टिकल में भी देखा जाता है, और मैं ईमान रखता हूं कि हम में से ऐसे लोग नहीं हैं और होने भी नहीं चाहिए। और बड़े भाई साहबान जो हैं, दूसरे हमारे भाई अदर डिनोमिनेशंस के, वो कभी कभी इजहार भी कर देते हैं साढ़े सामने, लोकी इकट्ठे करना कड़ी गल है, 2 देगा ला लो तो देखो लोकी लोकी। हमें खुदा के कलाम की प्यास होनी चाहिए, उसकी बातों की प्यास होनी चाहिए। यूहन्ना 4 के अंदर वो औरत आती है जिसका हाल खुदा यीशु मसीह बयान कर देते हैं, और वो उससे पानी मांगते हैं, और वो दूसरी चीजों की
बातों में लग जाती है, बर्तन फलान चीज़ें, वो सारी चीज़ों के शुरू हो जाती है, लेकिन उसे जानती नहीं। और फिर खुदाम यीशु मसीह वहां पर उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे। आज लोग जिंदगी की रोटी और जिंदगी के पानी को छोड़कर वो दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं, और फिर क्या होता है कि उनकी जिंदगियों के अंदर वक्त पर भी नहीं बरसता। जो वक्त वो चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर वो काम करे, वो नहीं होता, क्योंकि हम खुदा से किसी और तरह से मांगना चाहते हैं, हम खुदा से किसी और तरह से लेना चाहते हैं। उस बच्ची की तरह हमें साबित कदम होना पड़ेगा। अगर खुदा हमसे कहा है तो खुदावंद करेगा। राई के दाने जितना अगर ईमान है तो पहाड़ उखड़ कर क्या करेगा, वो समुद्र में चला जाएगा। अगर हमारा ईमान खुदा के कलाम के मुताबिक है, वो प्यार करता है, मुझसे और आपसे प्यार करता है, वक्त पर भी बरसाता है, हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है। आप सोच के देखें, कितनी बार हमें लगता है कि बस कहीं से कुछ नहीं होने वाला, हम बेबस हो जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे हालात बेहतर होंगे, और फिर देखते ही देखते चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती। कौन करता है ये सब कुछ? हमारा आसमानी बाप, इसलिए वो नेकों और बदों दोनों पर अपने मी को बरसाता है, वो अपनी बरकत दोनों पर नाजिल करता है। आप देखें, जब वो खुदा मालिक जाता है परदेश, और जाने से पहले वो तोड़े बांटता है। कितने कितने बांटे उसने? वहां पर लिखा है कि उनकी लियाकत के मुताबिक उन्हें दिए। अब हिसाब किताब बाप में होना है, कौन कितना नेक है, कितना फर्माबरदार या कितना बदचलन है, वो बाद में देखा जाएगा, पहले दिए हैं। और आज दुनिया के साथ ऐसा ही खुदा कर रहा है। किसी के पास इतना ज्यादा है क्योंकि साहब ही नहीं है, पूछे अनु भी जाना इना दिता कि उस नौकर की तरह नहीं बनना जिन्होंने बहुत घट मिले, उन्हें कह लै भी उन्होंने तो बहुत दे दिता है, उसका हारू तो खुदा ने बड़ा ही दिता है, बड़ा ही सवार है। या दूसरे की तरफ देखे, वो तो बड़ा कुछ, वो ही आगे आगे है, वो ही हर जगह है। जो कुछ आपके पास है वो सबसे कीमती है। हालेलुया। उसे संभालें, उसे दबाए ना, उसे दबाए ना, क्योंकि कलाम में लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और खुदा ये चाहता है कि हम उसकी रहमतों से लबरेज रहें। लबरेज कैसे रह सकते हैं? जब उसका शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं। खुदावन तेरा शुक्र, कुछ नहीं है, खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदा ना उम्मीदी के अंदर उम्मीद पैदा करता है। मुमकिन है अगर उस वक्त खुदा ने कलीसिया की दुआ को ना सुना हो, मुमकिन है, लेकिन खुदा ने उस बच्ची पर निगाह की होगी और बारिश बरसी हो। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे क्या करना है? मुझे किस तरह से दुआ करना है? मुझे किस तरह से खुदा के कलाम को पढ़ना है? किस तरह से खुदा के घर को जाना है? हम मिसाल बने दूसरों के लिए, दूसरों को अपने लिए एग्जाम्पल सेट ना करें। किसी को 5 है, किसी को 3 है, खुदा ने उससे 3 का हिसाब लेना है, 5 का हिसाब लेना है। और अगर आपके पास 10 है या 1 है तो खुदा ने हमसे 1 या 10 का ही हिसाब लेना है। इसलिए हमें उसकी रहमतों को हमेशा शुक्रगुजारी के साथ कबूल करना है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है हमारी जिंदगी के अंदर, जब हमारी मर्जी के मुताबिक बारिश नहीं बरसती। बहुत दफा ऐसा होता है जब हमारी दुआ के मुताबिक हमें खुदा से जवाब नहीं मिलता, तो भी हमने क्या करना है? खुदावन तेरा शुक्र हो, मेरे लिए यही अच्छा है जो तेरी तरफ से मेरी जिंदगी के लिए, मेरे घराने के लिए, और वही हिस्सा आपके लिए बाई से बरकत होगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।